यह दुनिया दिखावे से भरी है। लोग चेहरे नहीं, ऊर्जा पहचानते हैं। तुम बोलो या चुप रहो, तुम्हारा वजूद बोलता है। हर कोई अपने शब्दों, अपने कपड़ों, अपने दिखावे से इज्जत कमाने की कोशिश करता है, लेकिन असली इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, वो महसूस कराई जाती है। जब तुम्हारा व्यवहार स्थिर, भावनाएं संयमित और उपस्थिति गहरी होती है, तो बिना कुछ कहे ही लोग तुम्हारे भीतर एक शक्ति महसूस करते हैं। यही शक्ति ऑरा कहलाती है, वो मौन जो शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति किसी और के मन में हलचल पैदा करती है। यही स्टोइसिज्म का सार है। कम बोलो, पर जो बोलो उसमें स्थिरता हो। कोई कुछ कहे, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में हो। यहीं से इज्जत शुरू होती है, जब तुम अपने भावों के स्वामी बन जाते हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि सम्मान पाने के लिए आक्रामक होना जरूरी है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि सबसे गहरी शक्ति शांति में होती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है और तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब उसके भीतर एक मनोवैज्ञानिक असंतुलन जन्म लेता है। वो खुद को छोटा महसूस करने लगता है। यही पावर बैलेंस कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है, वो दूसरों पर स्वाभाविक रूप से प्रभाव डालता है। अट्रैक्शन केवल सुंदरता से नहीं आता, वो स्थिरता से आता है। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से अप्रभावित रहता है, उसके पास लोग खींचते हैं, क्योंकि उनके भीतर एक अनकही सुरक्षा और गहराई महसूस होती है। यही ऑरा है, जो किसी शब्द से नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से महसूस की जाती है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। अगर तुम हर प्रतिक्रिया में बेचैन हो, हर शब्द पर टूट जाते हो, तो लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से नियंत्रित करने लगते हैं। लेकिन जब तुम मौन होकर चीजों को देखने लगते हो, बिना बहस, बिना स्पष्टीकरण, तो सामने वाला खुद असहज महसूस करता है। यह डिटैचमेंट का असली अर्थ है। इसका मतलब भागना नहीं, बल्कि देखना है, उस दृष्टि से जो प्रभावित नहीं होती। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम, सम्मान या व्यवहार, किसी भी चीज में तुम्हारा नियंत्रण केवल तुम्हारे कार्यों पर है, परिणाम पर नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह किसी के व्यवहार से नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता है कि सम्मान एक सौदे का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्म संयम का परिणाम है। हर इंसान किसी न किसी रूप में ध्यान चाहता है, पर जो ध्यान नहीं मांगता, वही सबसे अधिक आकर्षित करता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। स्कैर्सिटी हमेशा वैल्यू बढ़ाती है। जब तुम हर जगह नहीं दिखते, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो तुम्हारी उपस्थिति का अर्थ गहरा हो जाता है। जो व्यक्ति मौन में रहकर भी अपने प्रभाव से कमरे का माहौल बदल दे, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। उसका ऑरा बोलता है, उसका स्थिर चेहरा एक संदेश देता है, मुझे किसी चीज को साबित करने की जरूरत नहीं। यही मौन आत्मविश्वास है। यह वही अवस्था है जहां शब्द कमजोर पड़ जाते हैं और उपस्थिति स्वयं परिचय बन जाती है। इमोशनल कंट्रोल केवल भावनाओं को दबाने का नाम नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देने की कला है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय केवल मुस्कुरा दो, तो वो मुस्कान एक हथियार बन जाती है। वो यह बताती है कि तुम्हारी शांति खरीदी नहीं जा सकती। यही स्टोइक सोच है। बाहरी परिस्थितियों से परे होकर अपने भीतर एक अचल केंद्र बनाना। जब तुम्हारे भीतर तूफान हो और बाहर से शांति दिखे, तब तुम ऑरा बनाते हो, क्योंकि वो शांति नकली नहीं होती, वो संघर्ष से जन्मी होती है। मानव व्यवहार में रिस्पेक्ट डायनामिक्स गहराई से जुड़ा है। लोग उसी को इज्जत देते हैं जो अपने आप से संतुलित होता है। जो खुद को समझ चुका है, उसे कोई झुकाने की कोशिश नहीं करता। सम्मान उसी को मिलता है जो उसका पीछा नहीं करता। स्टोइसिज्म कहता है, जो खुद को संभाल ले, वही दुनिया संभाल लेता है। जब तुम्हारी ऊर्जा प्रतिक्रियाओं पर नहीं, निरीक्षण पर केंद्रित होती है, तो तुम दूसरों के ऊपर मानसिक बढ़त बना लेते हो। तब सामने वाला चाहे कितना भी मुखर क्यों ना हो, वो तुम्हारे मौन में अपनी अस्थिरता महसूस करने लगता है। रिश्तों में सच्चा सम्मान तब आता है जब तुम किसी को अपनी खुशी का स्रोत बनाना बंद कर देते हो। डिटैचमेंट का मतलब उदासीनता नहीं, बल्कि संतुलन है। किसी से प्रेम करते हुए भी स्वयं को न खोना। जब तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होते हो, तब लोग तुम्हें खोने से डरते हैं। यही अट्रैक्शन साइकोलॉजी का सबसे गहरा स्तर है। जो व्यक्ति जरूरत से परे होता है, वही सबसे मूल्यवान होता है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, बल्कि स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है। जो व्यक्ति चुप रहकर सब समझ लेता है, वो दुनिया के हर खेल में एक कदम आगे रहता है। मौन कमजोरी नहीं,
एक रणनीति है, क्योंकि जब तुम नहीं बोलते तब दूसरे लोग खुद को उजागर करते हैं। यह मानसिक खेल स्टोइक्स बखूबी समझते थे। उनकी दृष्टि में मौन आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च रूप था, और यही मौन जब ऑरा बनता है तो लोग उसे एटीट्यूड समझ लेते हैं, क्योंकि वे उस स्थिरता को नहीं समझ पाते जो भीतर से आती है। कभी अपनी शांति को किसी के शब्दों के हवाले मत करो। जब तुम हर बात का जवाब देने लगते हो तो तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के नियंत्रण में दे देते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा सामर्थ्य प्रतिक्रिया में नहीं, संयम में होता है। कोई कुछ भी कहे, तुम्हारे भीतर की स्थिरता अगर डगमगा गई तो सामने वाला जीत गया। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वही चीज नियंत्रित करने की कोशिश करता है जिससे उसे असुरक्षा महसूस होती है। जब तुम शांत रहते हो तो वो व्यक्ति खुद ही असहज हो जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारे भीतर की गहराई समझ नहीं आती। यही ऑरा है जो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन महसूस जरूर होता है। जब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा जवाब बन जाती है, तब तुम्हारी मौजूदगी शब्दों से ज्यादा बोलने लगती है। शांति में जो शक्ति है वो किसी भी बहस में नहीं होती। इसीलिए अपनी शांति को पवित्र समझो। यह तुम्हारा असली नियंत्रण है। हर इंसान खुद को साबित करने में व्यस्त है, लेकिन स्टोइक व्यक्ति खुद को समझने में व्यस्त होता है। आज की दुनिया में हर कोई मान्यता चाहता है, लाइक्स, तारीफ, मान सम्मान। लेकिन जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब दूसरों की स्वीकृति महत्वहीन हो जाती है। यही भाव स्टोइसिज्म का मूल है। आत्म साक्षात्कार। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों की राय से संचालित होता है उसका आत्मसम्मान बाहरी चीजों पर टिका होता है, लेकिन जो अपने अंदर की स्थिरता से चलता है उसका ऑरा अपने आप फैलता है। वो व्यक्ति बोलकर नहीं, उपस्थित रहकर प्रभाव डालता है। वो लोगों की नजरों में नहीं, उनके मन में जगह बनाता है। इस अवस्था में एटीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑरा स्वयं उसका परिचय बन जाता है। भावनाओं को दबाओ मत, दिशा दो। स्टोइसिज्म भावनाहीनता नहीं सिखाता, वो सिखाता है कि भावनाएं तुम्हारे स्वामी नहीं, तुम्हारे सेवक हों। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम बिना प्रतिक्रिया की स्थिति को समझो, तब तुम मनोवैज्ञानिक रूप से शक्तिशाली बन जाते हो। यह वो अवस्था है जहां आत्मनियंत्रण तुम्हारा हथियार बन जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि तुम्हारे चेहरे पर स्थिरता क्यों है, लेकिन वही तुम्हारा प्रभाव बनता है। जब क्रोध, दुख या प्रेम तुम्हारे भीतर शांत रूप से बहते हैं, बिना नियंत्रण खोए, तब तुम्हारा ऑरा गहराई से चमकता है, क्योंकि जो भीतर से संतुलित है वही बाहर से अप्रभावित रहता है। मौन तुम्हारी सबसे बड़ी उपस्थिति है। हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं, कुछ जगहों पर चुप रहना शक्ति है। जब तुम मौन रहकर दूसरों को देखने लगते हो तब तुम्हें लोगों के असली चेहरे दिखने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि मौन व्यक्ति दूसरों के लिए एक रहस्य होता है, और रहस्य हमेशा आकर्षक होता है। स्टोइक व्यक्ति इसलिए शक्तिशाली लगता है क्योंकि उसकी शांति डर नहीं, आत्मज्ञान से आती है। जब तुम अनावश्यक शब्दों से मुक्त हो जाते हो तब तुम्हारा हर हाव भाव अर्थपूर्ण हो जाता है। यही ऑरा ऑफ साइलेंस है, जो किसी शोर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से जन्म लेता है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। स्टोइसिज्म कहता है कि दूसरों का व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम्हारा आचरण हमेशा तुम्हारे वश में है। जब तुम अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखते हो तब लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करने का तरीका खुद सीख जाते हैं। मनोविज्ञान में इसे रिस्पेक्ट कंडीशनिंग कहते हैं। जब तुम्हारी स्थिरता दूसरों के भीतर अनुशासन पैदा करती है। अगर तुम खुद को हल्का दिखाओगे तो दुनिया तुम्हें हल्के में लेगी, लेकिन जब तुम्हारा ऑरा यह कहे कि मैं बिना बोले भी समझा सकता हूं, तब कोई तुम्हारी सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करता। अटैचमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग रखो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं, समझ है। जब तुम किसी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे उसकी प्रकृति में रहने देते हो, तो तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाता है। साइकोलॉजी में इसे सिक्योर डिटैचमेंट कहा जाता है। जब व्यक्ति प्रेम करता है लेकिन अपनी पहचान खोए बिना, यही भाव ऑरा को गहराई देता है। ऐसा व्यक्ति किसी को खोने से नहीं डरता, क्योंकि वह खुद को पा चुका होता है, और यही स्वतंत्रता सबसे आकर्षक होती है। जो अपनी भावनाओं को समझ लेता है वही दूसरों को समझ सकता है। अधिकांश लोग प्रतिक्रिया में जीते हैं, लेकिन स्टोइक व्यक्ति निरीक्षण में जीता है। वह हर स्थिति को देखता है, बिना निर्णय, बिना अहंकार। यही मानसिक परिपक्वता ऑरा में झलकती है। साइकोलॉजी बताती है कि एम्पैथी तब जन्म लेती है
जब तुम अपने दर्द को समझ चुके हो। जो व्यक्ति खुद को जान चुका है वह किसी पर हावी नहीं होता, बस समझता है। यही समझ धीरे धीरे एक ऐसी उपस्थिति बन जाती है जिससे लोग सहज महसूस करते हैं और सम्मान अपने आप बहने लगता है। तुम्हारा नियंत्रण केवल तुम्हारे कर्मों पर है, परिणामों पर नहीं। यह स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सत्य है। जब तुम परिणाम के मोह से मुक्त हो जाते हो तब तुम्हारे कर्मों में पवित्रता आ जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि असली आत्मविश्वास वहीं से आता है जहां डर खत्म हो जाता है। परिणाम का डर, अस्वीकृति का डर, खोने का डर, जब ये सब समाप्त होते हैं तब व्यक्ति औरा बन जाता है, क्योंकि वो अब किसी चीज से नहीं डरता, सिर्फ करता है। और यही स्वाभाविक शांति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। पावर दिखाने से नहीं, महसूस कराने से आती है। स्टोइक व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, उसकी शक्ति उसकी स्थिरता में छिपी होती है। जब सब चिल्ला रहे हों और तुम शांत रहो तब तुम अलग दिखते नहीं, अलग महसूस होते हो। साइकोलॉजी कहती है कि डोमिनेंस का असली रूप शांत आत्मविश्वास में होता है, न कि ऊंची आवाज में। जो खुद को नियंत्रित कर सकता है वही दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। यही मौन शक्ति औरा बनाती है, जो बिना बोले दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। जब तुम कुछ साबित करने की कोशिश बंद कर देते हो तब तुम औरा बन जाते हो। हर बार कुछ साबित करना, किसी की सोच बदलना, किसी को अपने जैसा बनाना, ये सब कमजोरी के रूप हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि जिसे खुद पर भरोसा है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। जब तुम अपने भीतर इतने स्थिर हो जाते हो कि दूसरों का व्यवहार तुम्हारे संतुलन को नहीं छू पाता, तब तुम्हारा अस्तित्व ही प्रभाव बन जाता है। साइकोलॉजी बताती है कि लोग उन पर भरोसा करते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं, और यही ऑनरा है, एक शांत अप्रकट शक्ति जो दुनिया को बिना बोले यह एहसास दिलाती है कि मुझे साबित नहीं करना, मुझे बस होना है। जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया जीतता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। जब तुम अपनी असुरक्षाओं, अपने डर और अपने क्रोध को पहचान लेते हो तब तुम अजेय हो जाते हो। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं से भागता है वो दूसरों से भी डरता है, लेकिन जो अपने भीतर के तूफान को देखकर भी शांत रह सकता है वो दूसरों के लिए एक रहस्य बन जाता है। यही रहस्य औरा की नींव है, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तब कोई और तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकता। यही आत्मज्ञान वह रोशनी है जो बिना बोले भी सबको आकर्षित करती है। प्रतिक्रिया नहीं, दृष्टि रखो। हर स्थिति में तुरंत जवाब देना इंसान की आदत बन गई है, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिक्रिया से पहले सोचता है वही मानसिक रूप से श्रेष्ठ होता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, कुछ भी घटे पहले उसे देखो फिर निर्णय लो। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति परिस्थिति में विराम डाल सकता है वो अपने मन का मालिक होता है। जब तुम हर बात पर शांत रहते हो लोग सोचते हैं तुम ठंडे हो, लेकिन सच ये है कि तुम परिपक्व हो, और यही मानसिक स्थिरता तुम्हारा औरा बनाती है, जो दूसरों की अस्थिरता को भी स्थिर कर देती है। हर अपमान में सीख छिपी होती है। स्टोइक सोच कहती है कि किसी के शब्द तुम्हें तभी चोट पहुंचाते हैं जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो। साइकोलॉजी यह बताती है कि जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत नहीं लेता वह भावनात्मक रूप से मुक्त हो जाता है। जब तुम किसी के अपमान में भी शांत रहकर अर्थ खोज लेते हो तब तुम उसके ऊपर उठ जाते हो। वो व्यक्ति तुम्हारी शांति से डरता है क्योंकि उसने तुम्हें हिलाने की कोशिश की और असफल रहा। यही मौन प्रतिक्रिया तुम्हारे औरा की सबसे गहरी परत होती है। अपनी उपस्थिति को सीमित रखो ताकि उसका मूल्य बना रहे। साइकोलॉजी का सिद्धांत है, जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कद्र कम हो जाती है। स्टोइसिज्म कहता है कि अपनी ऊर्जा हर जगह मत बांटो, अपनी उपस्थिति का एक संतुलन रखो। जब तुम हर किसी को समय नहीं देते, हर बहस में शामिल नहीं होते, तब तुम्हारी मौजूदगी मायने रखने लगती है। यही भाव स्कैर्सिटी रिस्पेक्ट कहलाता है। तुम्हारा ऑरा तभी प्रभावी बनेगा जब लोग महसूस करें कि तुम्हारी मौजूदगी दुर्लभ है लेकिन गहरी है। मौन में सबसे ऊंची आवाज होती है। जब तुम चुप रहते हो तो लोग खुद से सवाल करने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस प्रोजेक्शन से अधिक प्रभाव डालता है। जब कोई बोलता नहीं तो लोग खुद अपनी व्याख्या करते हैं। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि शब्दों से नहीं, संयम से प्रभाव डालो। मौन का प्रयोग कमजोरी नहीं, नियंत्रण है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया के केवल देखते हो तब तुम्हारा ऑरा उस व्यक्ति की सोच पर छा जाता है जो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा होता है। किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, हर कोशिश में एक असुरक्षा छिपी होती है।
स्टोइक व्यक्ति कभी प्रभावित करने की चाह नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि जो सच्चा है वो दिखावे से नहीं चमकता। साइकोलॉजी कहती है कि ऑथेंटिसिटी सबसे गहरा आकर्षण है। जब तुम वही हो जो तुम अंदर से हो, बिना किसी बनावट के, तब तुम्हारा ऑरा असली होता है। ऐसा ऑरा नकल से नहीं बन सकता। वो अनुभव, संयम और आत्म साक्षात्कार से पैदा होता है। लोग तुम्हें जैसा समझते हैं वैसा बनने की जरूरत नहीं। दुनिया तुम्हारे कर्मों को अपने नजरिए से परखती है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, किसी की धारणा बदलना नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति दूसरों की सोच की चिंता छोड़ देता है, वही आत्म संतुलन में जीता है। जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि कौन क्या सोच रहा है, तब तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है। यही स्वतंत्रता तुम्हारे ऑरा में चमकती है और लोग उसे कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं। जो खुद को नियंत्रित करता है वही दूसरों को नियंत्रित करता है। जब कोई तुम्हें भड़काता है और तुम मुस्कुराकर चुप रह जाते हो, उसी क्षण पावर बैलेंस बदल जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति अपने व्यवहार को नहीं खोता, वही वास्तव में प्रभावशाली होता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि प्रतिक्रिया देना हमेशा जरूरी नहीं, क्योंकि मौन से भी खेल जीता जा सकता है। ये मौन ही उसका ऑरा बन जाता है, एक अदृश्य कवच जो उसे हर मानसिक प्रहार से बचाता है। अटैचमेंट ही दुख का मूल है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि जितना तुम किसी चीज से जुड़ते हो, उतना ही कमजोर बनते हो। जब तुम किसी व्यक्ति, विचार या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हो, तब तुम्हारा संतुलन खो जाता है। लेकिन जब तुम डिटैच्ड होकर भी प्रेम करना सीखते हो, तब तुम्हारा ऑरा शुद्ध हो जाता है। ऐसा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, बस समझता है। यही भाव मन को शांत करता है और आत्मा को शक्ति देता है। हर परिस्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखो। चाहे कोई तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तुम्हारा स्तर तुम्हारा ही परिचय है। स्टोइसिज्म कहता है कि दूसरों के कर्म तुम्हारे चरित्र का निर्णय नहीं करते। साइकोलॉजी भी यही कहती है। जब तुम गुस्से में नहीं गिरते, तो तुम दूसरों को मिरर दिखाते हो। तुम्हारा शांत व्यवहार ही तुम्हारा ऑरा बन जाता है, क्योंकि जिस क्षण तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, उसी क्षण तुम श्रेष्ठ हो जाते हो। हर बात समझनी जरूरी नहीं, कुछ बातें महसूस करनी होती हैं। स्टोइक व्यक्ति दुनिया को भावनाओं से नहीं, दृष्टि से देखता है। वो समझता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों से बना है। साइकोलॉजी बताती है कि जब तुम दूसरों के व्यवहार को उनके दर्द के संदर्भ में समझने लगते हो, तब तुम प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हो। यही करुणा तुम्हारे ऑरा को गर्माहट देती है, एक ऐसा सुकून जो दूसरों के भीतर शांति पैदा करता है। अपना वक्त सिर्फ उन्हीं जगहों पर दो जहां तुम्हें सम्मान मिले। स्टोइसिज्म का अर्थ है अपनी ऊर्जा का बुद्धिमानी से प्रयोग। जब तुम हर जगह खुद को साबित करने में लगते हो, तो धीरे धीरे थक जाते हो। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होता है जहां तुम ना कहना सीखते हो। जब तुम चुपचाप दूर चले जाते हो बजाय बहस के, तब तुम अपनी कीमत खुद तय करते हो। यही डिस्टेंस तुम्हारे ऑरा को मजबूत बनाती है, क्योंकि अब तुम अपनी उपस्थिति को व्यर्थ नहीं करते। हर मौन व्यक्ति टूटा हुआ नहीं होता, कुछ अपने भीतर पूर्ण होते हैं। लोग समझते हैं कि जो चुप है वो कमजोर है, लेकिन स्टोइक व्यक्ति का मौन उसके भीतर की स्थिरता का प्रतीक है। साइकोलॉजी बताती है कि गहरे लोग ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि उनका मन प्रतिक्रियाओं से नहीं, निरीक्षण से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर का संसार इतना समृद्ध रखता है कि बाहर की चीजें उसे विचलित नहीं करती। यही ऑरा की सबसे गहरी परत है, जहां मौन शक्ति बन जाता है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा परिचय है। लोग तुम्हारे शब्द भूल सकते हैं, पर तुम्हारे भाव नहीं। स्टोइसिज्म कहता है कि जो भीतर शांत है वही बाहर प्रभावशाली है। साइकोलॉजी यह बताती है कि इंसान अवचेतन रूप से उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जिसकी ऊर्जा स्थिर होती है। जब तुम्हारे भीतर असंतुलन नहीं होता, तब तुम्हारा ऑरा दूसरों के मन में स्थिरता पैदा करता है। यही वह क्षण होता है जब इज्जत खुद ब खुद मिलने लगती है। जो खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टोइक दर्शन कहता है कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर तुम्हारी दृष्टि है। साइकोलॉजी सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने विचारों का निरीक्षण कर सकता है, वही सच्ची स्वतंत्रता महसूस करता है। जब तुम हर स्थिति को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा ऑरा गहराई से परिपक्व हो जाता है। तुम अब एटीट्यूड नहीं दिखाते, क्योंकि तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रभाव बन जाती है। और यही वह अवस्था है जहां लोग तुम्हें ऑरा वाला कहते हैं। हर भावना को जवाब नहीं, समझ की जरूरत होती है।
अधिकांश लोग भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं क्योंकि वे उन्हें दुश्मन मानते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि भावनाएं बुरी नहीं होती, बस अनियंत्रित हो जाती हैं। जब तुम गुस्से या दुख को दबाने के बजाय समझने लगते हो, तब तुम अपने मन के सच्चे मालिक बनते हो। साइकोलॉजी के अनुसार भावनाओं को स्वीकारना ही उनका संतुलन है। जो व्यक्ति हर भावना को देख सकता है बिना उसमें बहने के, वो भीतर से अडिग होता है। वही शांति बाहर एक अदृश्य ऑरा के रूप में झलकती है, जो दूसरों को भी प्रभावित करती है। किसी की वैलिडेशन तुम्हारी कीमत तय नहीं करती। स्टोइसिज्म का सिद्धांत है कि तुम्हारी आत्म मूल्य भावना तुम्हारे भीतर से आती है, न कि किसी की राय से। साइकोलॉजी बताती है कि जिन लोगों को लगातार दूसरों की स्वीकृति चाहिए, वे भीतर से असुरक्षित होते हैं। जब तुम खुद को काफी मान लेते हो, तब दूसरों की राय तुम्हें हिला नहीं सकती। यही भाव आत्मसम्मान का केंद्र है। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है, तो तुम्हारी मौजूदगी दूसरों के भीतर सम्मान पैदा करती है, बिना तुमने मांगा हो। यही ऑरा की असली शक्ति है। अपनी प्रतिक्रियाएं तुम्हारा असली परिचय हैं। दुनिया तुम्हें कर्मों से नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से पढ़ती है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर प्रतिक्रिया एक विकल्प है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति क्षणिक भावनाओं में बह जाता है, वो दूसरों की मंशा का शिकार बन जाता है। लेकिन जब तुम सोचकर जवाब देते हो या कभी-कभी बिल्कुल नहीं देते, तो सामने वाला खुद अस्थिर हो जाता है। यही नियंत्रण तुम्हारा ऑरा मजबूत बनाता है। एक ऐसा मौन प्रभाव जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। हर चीज का जवाब शब्दों से नहीं, दूरी से दो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर संघर्ष में शामिल होना बुद्धिमानी नहीं। कई बार चुपचाप हट जाना सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है। साइकोलॉजी कहती है कि डिस्टेंस एक साइकोलॉजिकल मिरर है। जो व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करता है, जब तुम दूर चले जाते हो, तो उसे अपनी गलती का एहसास खुद होता है। तुम्हारा मौन और अनुपस्थिति उसके मन में एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यही ऑरा की शक्ति है, जो बिना बोले जवाब देती है। हर संबंध में समानता जरूरी है, लेकिन सम्मान उससे भी ऊपर है। स्टोइसिज्म कहता है कि प्रेम सम्मान के बिना अधूरा है। साइकोलॉजी बताती है कि अगर किसी रिश्ते में पावर बैलेंस बिगड़ जाए, तो आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब तुम अपनी सीमाएं स्पष्ट रखते हो, प्रेम में भी, तो तुम अपने व्यक्तित्व का सम्मान करते हो। यही सम्मान दूसरे व्यक्ति के मन में भी जागता है। यह संतुलन किसी दिखावे से नहीं, बल्कि आत्म संयम से आता है। यही शांत संतुलन तुम्हारा औन्नरा बनता है। जो व्यक्ति हर बात पर सफाई देता है, वो खुद को छोटा बना देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चाई को समझाने की जरूरत नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति हर बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है, वह दूसरों के अप्रूवल साइकिल में फंस जाता है। जब तुम चुप रहते हो और अपने कर्मों से जवाब देते हो, तो तुम्हारा प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मौन में जो आत्मविश्वास होता है, वही ऑरा को जन्म देता है। यह वो स्थिति है जहां तुम्हारा अस्तित्व खुद बोलता है, बिना किसी शब्द के। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, और यह ठीक है। स्टोइसिज्म का यह मूल सत्य है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार देखता है। साइकोलॉजी बताती है कि लोग अपनी भावनात्मक परिपक्वता के स्तर से दूसरों को समझते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें गलत समझे, तो उसके नजरिए से लड़ो मत। बस समझो कि वो वहां तक ही देख सकता है। जब तुम इस बात को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो। यह मुक्त व्यक्ति ही वह ऑरा पैदा करता है जो किसी को समझाने की जरूरत नहीं रखता। जितना कम बोलोगे, उतना ज्यादा सुने जाओगे। स्टोइसिज्म कहता है कि मौन सबसे गहरी भाषा है। साइकोलॉजी सिद्ध करती है कि जो व्यक्ति कम बोलता है, उसकी हर बात का वजन बढ़ जाता है। जब तुम शब्दों को मापकर प्रयोग करते हो, तो तुम्हारे शब्द असर करते हैं। हर विराम, हर ठहराव ऑरा बनाता है, क्योंकि लोग उस चुप्पी को महसूस करते हैं जिसमें आत्मविश्वास और गहराई छिपी होती है। बोलना नहीं, कब बोलना जानना ही असली प्रभाव है। असली शक्ति भावनाओं को छिपाने में नहीं, उन्हें साधने में है। स्टोइक व्यक्ति रोता है, पर भीतर से स्थिर रहता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकारता है, वही मानसिक रूप से मजबूत होता है। जब तुम अपनी भावनाओं को बिना दिखावे के जीते हो, तो तुम सच्चे बनते हो। यही सच्चाई ऑरा बन जाती है, क्योंकि लोग उसके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। भावनाओं का संतुलन ही ऑरा की जड़ है, और जो इसे समझ गया, उसने जीवन को समझ लिया। लोग वहीं खो देते हैं जिसे वो नियंत्रण में रखना चाहते हैं। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों सिखाते हैं कि कंट्रोल की चाह ही असुरक्षा का रूप है। जब तुम किसी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तो तुम उसका आकर्षण खो देते हो।
लेकिन जब तुम स्वतंत्रता देते हो तो व्यक्ति तुम्हारी ओर खींचता है। यही भाव डिटैचमेंट का है, जब प्रेम स्वामित्व से मुक्त होता है। इस अवस्था में तुम्हारा ऑरा हल्का, शुद्ध और गहरा हो जाता है। हर अपमान तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि मजबूत बनाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो अपमान तुम्हें नहीं तोड़ता, वो तुम्हें मानसिक रूप से ऊंचा उठाता है। साइकोलॉजी कहती है कि अपमान में छिपा दर्द आत्मज्ञान का बीज होता है। जब तुम किसी की नकारात्मकता को अपने भीतर जगह नहीं देते, तो तुम उसके ऊपर उठ जाते हो। तुम्हारा मौन जवाब ही उसकी सबसे बड़ी सजा बनता है। यही मौन तुम्हारा औनारा बन जाता है, जो दूसरों को चुप कर देता है। हर भावनात्मक प्रतिक्रिया तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। स्टोइसिज्म कहता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे भीतर के अनुशासन को परखती है। साइकोलॉजी यह बताती है कि जो व्यक्ति कठिन क्षणों में भी संयम रखता है, वही मानसिक रूप से श्रेष्ठ होता है। जब तुम किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखते हो, तो तुम्हारा ऑरा स्थिर हो जाता है, और यही स्थिर ऑरा दूसरों के भीतर विश्वास पैदा करता है। तुम्हारा आत्म संयम ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि सादगी ही वैभव है। साइकोलॉजी कहती है कि मिनिमलिज्म सिर्फ जीवन शैली नहीं, मानसिक स्थिति भी है। जब तुम हर अनावश्यक बात, भावना और दिखावे को त्याग देते हो, तो तुम्हारी आत्मा चमकने लगती है। यह आंतरिक चमक ऑरा बन जाती है, जो बिना किसी अलंकार के सबसे सुंदर होती है। जो मौन को समझ ले, वो शब्दों से परे हो जाता है। स्टोइसिज्म में मौन को आत्मा का दर्पण कहा गया है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति मौन में सहज रहता है, वो अपने मन के शोर पर विजय पा चुका होता है। ऐसा व्यक्ति किसी बहस में नहीं उलझता, बस देखता है, समझता है और आगे बढ़ जाता है। उसका मौन असुरक्षा नहीं, नियंत्रण होता है। यही नियंत्रण उसकी उपस्थिति को शक्तिशाली बनाता है। वही ऑरा जो बिना बोले भी सब पर प्रभाव डालता है। सम्मान वही पाता है जो सम्मान देना जानता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि विनम्रता कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सजग और शालीन रहता है, उसके भीतर कंपासन का ऑरा फैलता है। यह ऑरा आक्रामक नहीं, शांत और सम्मोहक होता है। लोग ऐसे व्यक्ति को सुनना, समझना और मानना पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति से शांति मिलती है, प्रतिस्पर्धा नहीं। यही सच्ची शक्ति है, जब तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारा प्रभाव बन जाए। जो व्यक्ति खोने के डर से मुक्त होता है, वही सच्चा स्वतंत्र होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि डर हमेशा लगाव से जन्म लेता है। जब तुम किसी चीज या व्यक्ति से इस हद तक जुड़ जाते हो कि उसके बिना अपनी पहचान नहीं देख पाते, तब तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि फियर ऑफ लॉस सबसे बड़ा मानसिक जाल है। यही लोगों को अस्थिर बनाता है। लेकिन जब तुम यह समझ लेते हो कि जो तुम्हारा है वो कभी छिन नहीं सकता, और जो नहीं है वो रहने नहीं वाला, तब एक गहरी शांति तुम्हारे भीतर बस जाती है। यही शांति ऑरा में बदलती है और तुम्हारे आसपास एक अडिग ऊर्जा बना देती है। अपनी भावनाओं को दूसरों की समझ पर मत छोड़ो। अक्सर लोग चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति उन्हें समझे, उन्हें महसूस करे, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि यह अपेक्षा ही दुख की जड़ है। साइकोलॉजी भी मानती है कि दूसरों की एम्पैथी पर निर्भर होना आत्मसम्मान को कमजोर करता है। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तो तुम्हें किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। तब तुम्हारी भावनाएं नियंत्रण में रहती हैं, और यही नियंत्रण तुम्हारे भीतर एक ऑरा बनाता है, जो दूसरों के लिए संतुलन का प्रतीक होता है। कभी कभी दूर रहना ही सबसे गहरी उपस्थिति होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी से दूरी हमेशा उदासीनता नहीं होती, बल्कि आत्म संरक्षण होती है। साइकोलॉजी के अनुसार डिस्टेंस कई बार संबंधों को साफ करती है। यह दिखाती है कि कौन सच्चा है और कौन सुविधा से जुड़ा हुआ था। जब तुम शांति से दूर हो जाते हो, तो तुम्हारा मौन सामने वाले के मन में गूंजने लगता है। तुम्हारा ऑरा तब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है जब तुम अनुपस्थित होकर भी महसूस किए जाते हो। हर कोई तुम्हें समझे, यह आवश्यक नहीं, खुद को समझो। स्टोइक दर्शन कहता है कि बाहरी दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर तुम्हारी दृष्टि हमेशा तुम्हारे वश में है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अपने विचारों का साक्षी बन जाता है, वो मानसिक रूप से संतुलित हो जाता है। जब तुम दूसरों की धारणा से परे होकर खुद को समझते हो, तो तुम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हो जहां आलोचना और प्रशंसा दोनों तुम्हें नहीं छूते। यही संतुलन तुम्हारा ऑनरा बन जाता है, एक अदृश्य ढाल जो तुम्हें भीतर से अडिग बनाती है। हर व्यक्ति अपने स्तर से प्रेम करता है, तुम्हारे स्तर से नहीं।
स्टोइसिज्म कहता है कि दूसरों का व्यवहार तुम्हारे मूल्य का नहीं, उनके स्तर का प्रतिबिंब होता है। साइकोलॉजी बताती है कि हर व्यक्ति उतना ही दे सकता है जितना उसने खुद अनुभव किया है। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारे भीतर शिकायत खत्म हो जाती है। तुम किसी को दोष नहीं देते, बस समझते हो। यही समझ तुम्हारे ऑरा को करुणामय बनाती है। जहां तुम न्याय नहीं करते, बस संतुलन में रहते हो। क्रोध वह आग है जो पहले तुम्हें जलाती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि क्रोध आत्मा का विष है। साइकोलॉजी कहती है कि एंगर असल में कंट्रोल की असफलता है। जब तुम हर बात पर गुस्सा करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा दूसरों को सौंप देते हो। लेकिन जब तुम चुप रहकर स्थिति को देखना सीखते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। यही मौन क्रोध से अधिक प्रभावशाली होता है। यही ऑनरा है जो शांति से जवाब देता है और सामने वाला उस शांति से डरता है। कभी अपनी सीमाओं के लिए माफी मत मांगो। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि अपनी सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। साइकोलॉजी कहती है कि बाउंड्रीज आत्म प्रेम का सबसे परिपक्व रूप है। जब तुम स्पष्ट रूप से ना कहना सीख लेते हो तो लोग तुम्हारा मूल्य समझने लगते हैं। तुम कमजोर नहीं बल्कि संयमित दिखते हो। यही स्पष्टता ऑरा को स्थिर बनाती है। ऐसा ऑरा जो खुद का सम्मान करता है, इसलिए सबका ध्यान आकर्षित करता है। कभी भी किसी स्थिति में खुद को साबित मत करो। स्टोइसिज्म कहता है कि सत्य को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति लगातार खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है वह अप्रूवल एडिक्शन में फंस जाता है। जब तुम अपने कर्मों को ही अपना प्रमाण बना लेते हो तब शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यही मौन आत्मविश्वास दूसरों पर गहरा प्रभाव डालता है। तुम्हारा ऑरा तब सबसे शक्तिशाली होता है जब तुम केवल हो, बिना किसी स्पष्टीकरण के। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी आकर्षण शक्ति है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। साइकोलॉजी के अनुसार इमोशनल स्टेबिलिटी वह गुण है जो किसी को चुंबक की तरह आकर्षक बनाता है। जब तुम्हारे चेहरे पर घबराहट नहीं, बस शांति होती है तो लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर खींचते हैं। यही स्थिरता तुम्हारा ऑरा है जो दूसरों को शांत कर देता है, क्योंकि वो खुद स्थिर नहीं है। जो व्यक्ति खुद से शांति में है उसे कोई हरा नहीं सकता। स्टोइक दर्शन कहता है कि बाहरी शांति भीतर की स्थिरता से आती है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के साथ सहज है वह असली स्वतंत्रता में जीता है। जब तुम अपने मन के शोर को शांत कर लेते हो तब कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यही आंतरिक संतुलन वह ऑरा बनाता है जो सबको महसूस होता है पर किसी को समझ नहीं आता। यही वो मौन शक्ति है जहां एटीट्यूड नहीं, ऑरा बोलता है। अंततः एटीट्यूड केवल एक मुखौटा है, लेकिन ऑरा एक अवस्था है। एटीट्यूड दिखाया जाता है, ऑरा महसूस कराया जाता है। एटीट्यूड असुरक्षा से आता है, ऑरा आत्मज्ञान से। जब तुम अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण पा लेते हो तब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं बोलने लगती है। लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं बिना यह जाने कि क्यों। और यही सबसे गहरी जीत है, जब तुम्हें इज्जत दी जाती है बिना तुमने मांगी हो। यही वह मौन शक्ति है जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब तुम्हारा ऑरा तुम्हारी जगह बोलता है। जब हम किसी रिश्ते के भीतर अपनी भावना को पहली बार पहचानते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी दुनिया की शांति हमारी अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं के नियंत्रण में स्थित है। एक स्टोइक के लिए यह सत्य है कि हम वह नहीं हैं जो हमारे साथ होता है, बल्कि हम वह हैं जो हम उसके प्रति महसूस करने का निर्णय लेते हैं। जब तुम प्रेम में गिरते हो तो केवल उसके आंचल को पाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि उसकी हर प्रतिक्रिया पर अपनी आत्मा की निर्भरता बन जाती है। एक युवा व्यक्ति उस पल को याद कर सकता है जब उसने अपने साथी की उदासी को अपनी असफलता समझ लिया था और उसके दिल में पीड़ा की आग जल उठी थी। परंतु यदि वह क्षण को बाहर से देखे तो यह स्पष्ट होता है कि पीड़ा चुनने का परिणाम नहीं, बल्कि अपने जवाब पर नियंत्रण खो देने का परिणाम थी। सामान्य संज्ञा में हम कहते हैं मैं टूट रहा हूं, परंतु स्टोइक दृष्टि से हम कहते हैं मैंने अपनी आंतरिक शक्ति को बाहर की स्थिति पर थोप दिया है। यही वह क्षण है जब आत्म नियंत्रण और भावनात्मक नियंत्रण की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि विकार की अग्नि तभी शांत होती है जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा मन, न कि परिस्थितियां, हमारा प्रेरक शक्ति है। एक रिश्ते में लगाव और अलगाव की प्रवृत्ति को समझना मानो उन दो विपरीत धाराओं को समझना
जो निरंतर संघर्ष करते हैं। लगाव का अर्थ यह नहीं कि तुम उस व्यक्ति के हर विचार, हर प्रतिक्रिया और हर पल के लिए जिम्मेदार हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी प्राथमिकताओं के भीतर उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हो। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं कि हर वस्तु को जितना हम उतना ही खो सकते हैं, परंतु समझदारी उसी में है कि तुम उस वस्तु को अपनी खुशी का स्रोत न बनने दो। एक मध्यम आयु का व्यक्ति याद रखता है कि कैसे उसने अपने प्रेमी की मुस्कान को अपनी आत्मा की आवश्यक वस्तु मान लिया, और जब वह मुस्कुराई नहीं तब उसके भीतर संयम के बजाय क्रोध उठने लगा। परंतु वास्तविक मनोवैज्ञानिक समझ यह जानती है कि तुम्हारा आकर्षण मूलतः उस व्यक्ति की आत्मपूर्ति या आपके आत्मसम्मान की पूर्ति नहीं है। यह एक स्वाभाविक ऊर्जा है जो मानवीय जुड़ाव की ओर अग्रसर है। स्टोइक विचार इस ऊर्जा को एक नियंत्रित, शांत और स्पष्ट समझ में बदल देता है। जब तुम यह समझते हो कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा सर्वोपरि है, तब स्वयं के भीतर शक्ति और दूसरे के प्रति सम्मान का संतुलन जन्म लेता है। यही वह विशुद्ध आकर्षण होता है जो स्वार्थ से परे, वास्तविक और शांत होता है। जब हम दूसरे के व्यवहार को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम अपनी भावनाओं को उसी के अनुसार आकार दे देते हैं, परंतु यह वही बिंदु है जहां आत्म आईना टूटती है। स्टोइक शास्त्र हमें सिखाता है कि लोगों का व्यवहार उनके अपने अनुभव, भय और आकांक्षाओं का परिणाम होता है। यह तुम्हारी इच्छा या तुम्हारी क्षमता का प्रतिबिंब नहीं। एक विवाह के अनुभव को सोचो जहां एक पति हर वार्तालाप को लड़ाई के रूप में ले लेता है क्योंकि उसके भीतर असुरक्षा विद्यमान रहती है। पत्नी उस असुरक्षा को अपने शब्दों में नकारात्मकता के रूप में देखती है और स्वाभाविक रूप से चोट खा लेती है। यहां आकर्षण नहीं बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रिया की गड़बड़ व्याख्या खेल में आती है। स्टोइक मनोविज्ञान कहता है कि हमें दूसरों के व्यवहार को शब्दों की सतह पर नहीं बल्कि उनके स्वयं के मानसिक मानचित्र पर व्याख्यायित करना चाहिए। जब हम यह सीख लेते हैं कि किसी अन्य का कड़वा शब्द उसकी स्वयं की लड़ाई है और नहीं हमारी असफलता का प्रमाण, तब हमारे भीतर आत्मविश्वास उभरता है जो शांत, गंभीर और अप्रत्यक्ष होता है। यही वह आत्मविश्वास है जिसका बाहरी प्रदर्शन किसी को नियंत्रित या बदलने की इच्छा नहीं रखता, परंतु सब कुछ स्पष्ट देखता है। रिश्तों में सम्मान और शक्ति का संतुलन एक नाजुक धागा है जिसे हम शुरुआत में कठिनाई से पहचानते हैं। शक्ति का अर्थ यहां दबदबा नहीं बल्कि अंतर्मुखी स्थिरता है। वह स्थिति जहां तुम ठहराव के भीतर शांत रहते हो, बिना किसी अति उत्साह या अति शीतलता के। मान लो एक मित्र अपने साथी से थक गया है और बस दूरी चाहता है। तुम अपने भीतर क्रोध, उदासी या असुरक्षा की अनुभूतियों को स्थान दे सकते हो, परंतु स्टोइक मान्यता कहती है कि दूसरे की आवश्यकता को स्वीकार करना भी सम्मान है, न कि पराजय। जब तुम किसी के साथ शांति से दूरी स्वीकार करते हो, तब तुम शक्ति को नियमों, अपेक्षाओं या नियंत्रण की मांग के बजाय आत्मसमर्पण और स्पष्टता में पाते हो। वास्तविक आकर्षण वहीं से उत्पन्न होता है जहां तुम बिना प्रतिकूल भावनाओं के अपने साथी के अस्तित्व को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लेते हो। यह आकर्षण न तो दबाव डालता है, न ही संभोग की लालसा। यह केवल विषय की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। जब हम अपने मनोवैज्ञानिक आंतरिक संवाद को सुनते हैं तो वहां लगभग हमेशा दो तीव्र शक्तियां होती हैं। एक वह जो भय से उभरती है और दूसरी वह जो समझ से उभरती है। भय कहता है कि तुम्हें खोना सहन नहीं है। समझ कहती है कि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। एक विवाहित व्यक्ति अक्सर यह अनुभव करता है कि उसका साथी उठकर बाहर चला गया और भीतर भय की तरंगें उठती हैं कि अगर वह वापस ना आए तो। यह वही बिंदु है जहां स्टोइक शांति का मूल सिद्धांत काम आता है। हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। भय की आवाज को शांत कर तुम अपने मन के भीतर वह स्थान बनाते हो जहां शक्ति और आत्मसम्मान शांतिपूर्ण रूप से निवास करते हैं। मानसिक विश्लेषण यह बताता है कि दूसरों के निर्णय तुम्हारी आंतरिक स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते जब तक तुम स्वयं इसे अनुमति न दो। यही अनुभव संबंधों में वास्तविक आत्मनियंत्रण का आधार है, जहां तुम बिना किसी दबाव, निचले भय या स्वार्थ के स्पष्टता से स्वयं को देखते हो। लगाव की तीव्रता अक्सर भ्रम पैदा करती है कि दूसरा व्यक्ति ही तुम्हारा आनंद, सम्मान और अस्तित्व का स्रोत है, परंतु वास्तविक आकर्षण वह नहीं जो दूसरे को केंद्र बनाकर अनिश्चितता को जन्म दे, बल्कि वह है
जो दूसरे के अस्तित्व को जानकर अपने भीतर शांति का अनुभव करे। स्टोइक मनोविज्ञान समझाता है कि हर व्यक्ति का अस्तित्व उसके अपने निर्णयों, अनुभवों और मानसिक संरचनाओं का उत्पाद है। यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। सोचो कि एक प्रेमी बार बार यह कहता है कि वह तुम्हारे बिना अधूरा है। यदि तुम उसकी भावनाओं को अपनाते हो तो स्वयं की स्वतंत्रता का त्याग करते हो। पर यदि तुम उसकी बात को समझते हो कि उसे भी अपनी कमी का एहसास है, तब तुम भावनात्मक कठोरता को समझते हुए उसे स्वीकार कर पाते हो, बिना स्वयं की आत्मा को उसमें उलझाए। आकर्षण तब गहरा और शांत होता है जब तुम यह समझ लेते हो कि दूसरे की निर्भरता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है। यही वह स्तर है जहां सम्मान, शक्ति और आकर्षण का त्रिकोण अंतरात्मा की स्पष्टता में बदल जाता है। आत्मिक आत्मविश्वास वह अवस्था है जहां तुम न सिर्फ अपने भय का सामना करते हो, बल्कि उसे पहचान कर उसे बाहर कर देते हो। रिश्तों में जब कोई सामने वाला स्पष्ट रूप से अपना मन बदल लेता है, तो प्रारंभिक प्रतिक्रिया अक्सर आक्रमण या विनाश की इच्छा होती है, मानो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता तुम्हारे अस्तित्व पर हमला हो रही हो। परंतु स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा स्वयं का भ्रम है। यह भ्रम कि दूसरा तुम्हारा भाग्य निर्धारित करता है। एक पुरुष याद रख सकता है कि कैसे उसने अपने साथी के अल्फाज को स्वयं की असफलता मान लिया था, और वह निराशा जो उसके भीतर उठी, वह वास्तव में उस अल्प सम्मान का प्रतिबिंब थी जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। जब तुम यह सीख लेते हो कि दूसरा व्यक्ति अपने निर्णयों का स्वतंत्र वाहक है, तब तुम अपने भीतर एक शांत आत्मविश्वास पाते हो जो स्थिर, गंभीर और बिना किसी उत्तेजना के स्थिति को स्वीकार कर लेता है। यही वह अवस्था है जहां तुम्हारी मानसिक शक्ति तुम्हारे भीतर से आती है, न कि परिस्थितियों से, और इसीलिए वह अविचलित होती है। जब किसी व्यक्ति का मौन अचानक तुम्हारे जीवन से जुड़ाव तोड़ देता है, तो भीतर एक अनकही बेचैनी जन्म लेती है। हम सोचते हैं, क्या गलती हुई? क्या मैं पर्याप्त नहीं था? पर वास्तव में यह प्रश्न तुम्हारे मूल्य से नहीं, तुम्हारी अपेक्षाओं के नियंत्रण से जुड़ा होता है। स्टोइक दृष्टि कहती है, दूसरों के कर्म तुम्हारे ऊपर नहीं, केवल तुम्हारे विचारों पर अधिकार रखते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अचानक चला जाए, तो उसे दोष देने या वापस बुलाने से पहले यह देखो कि तुम्हारी आत्मा उसकी प्रतिक्रिया से कितनी बंधी थी। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क हमेशा अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश करता है, और इसी प्रक्रिया में हम स्वयं को खो बैठते हैं। पर सच्ची शक्ति वही है जहां तुम अपने भीतर उस अधूरेपन को स्वीकार कर लेते हो। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारी शांति किसी के लौटने से नहीं, बल्कि तुम्हारे मौन को स्वीकारने से आती है, तब तुम भावनात्मक स्वतंत्रता के प्रथम द्वार पर पहुंचते हो। यही वह जगह है जहां दुख समाप्त नहीं होता, पर स्पष्टता शुरू होती है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है, तो तुम्हारा मन तुरंत प्रतिकार की इच्छा से भर उठता है। ईगो कहती है, मुझे जवाब चाहिए, पर आत्मा कहती है, मुझे शांति चाहिए। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जवाब की आवश्यकता ही मानसिक अशांति का मूल कारण है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे रिएक्शनल डिपेंडेंसी कहता है, जब तुम्हारा मूड किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर हो जाए। ऐसे में सबसे बड़ी शक्ति वही होती है जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय निरीक्षण करना चुनते हो। मौन में जो व्यक्ति बैठता है, वह स्वयं से संवाद करता है, न कि सामने वाले से। इस मौन का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता है, क्योंकि हर शब्द, हर जवाब केवल एक नई लड़ाई को जन्म देता है। जब तुम मौन रखते हो, तो सामने वाला अपने ही व्यवहार का दर्पण देखता है, और यही दर्पण उसे दिखाता है कि तुम्हारी शांति उसकी उत्तेजना से कहीं गहरी है। हर रिश्ता एक शक्ति संतुलन पर टिका होता है। जहां सम्मान और भावनात्मक नियंत्रण का संतुलन टूटे, वहीं आकर्षण मरने लगता है। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह किसी को सम्मान नहीं दे सकता। आधुनिक मनोविज्ञान इस विचार को पावर रेसिप्रोसिटी कहता है, जहां जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है, वही वास्तव में रिश्ते में नेतृत्व करता है। इसीलिए जब कोई तुम्हें कम आंकता है, तो तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम योग्य हो। तुम्हें बस अपने मौन से यह दिखाना होता है कि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी प्रमाण पर निर्भर नहीं। जब तुम भावनात्मक नियंत्रण में रहते हो, तो सामने वाला तुम्हारी स्थिरता से अस्थिर हो जाता है, क्योंकि आकर्षण केवल चेहरे या शब्दों से नहीं, बल्कि उस स्थिरता से जन्म लेता है जो किसी को भी असंतुलित कर सकती है। प्यार का सबसे बड़ा भ्रम यह है
कि दूसरे को खुश रखना ही प्रेम है, पर सच्चा प्रेम वह नहीं जो दूसरे की अपेक्षाओं में स्वयं को खो दे। वह है जो दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार करे, भले ही उसमें तुम्हारी अनुपस्थिति क्यों ना हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो व्यक्ति किसी को खोने से डरता है, उसने पहले ही स्वयं को खो दिया है। जब तुम किसी को स्वतंत्रता देते हो तो वास्तव में तुम उसे नहीं, स्वयं को मुक्त कर रहे होते हो। मनोविज्ञान के अनुसार यह सिक्योर अटैचमेंट का प्रतीक है, जहां प्रेम अधिकार नहीं मांगता, बस स्वीकार करता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि सच्चा लगाव स्वामित्व नहीं चाहता, तब तुम्हारे भीतर का प्रेम गहराई से शांत हो जाता है, और यही शांत प्रेम सबसे प्रबल आकर्षण बन जाता है। बिना किसी कोशिश, बिना किसी शब्द के। हर इंसान अपनी असुरक्षाओं से लड़ रहा होता है, और यह लड़ाई अक्सर रिश्तों में दिखाई देती है। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रति ठंडा या उदासीन दिखता है, वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे प्रति कठोर हो सकता है वह स्वयं के भीतर जंग लड़ रहा हो। स्टोइक दृष्टिकोण सिखाता है कि दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत अपमान नहीं, उनके आंतरिक संघर्ष का संकेत समझो। मनोविज्ञान बताता है कि जब तुम किसी की दूरी को अपनी असफलता के रूप में नहीं लेते, तब तुम्हारे भीतर भावनात्मक स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता ही वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें किसी की अनुपस्थिति में भी शांत रखती है। जब तुम किसी की चुप्पी को स्वीकार कर पाते हो, तब तुम्हारे भीतर की बेचैनी रूपांतरित होकर परिपक्वता बन जाती है। जो व्यक्ति हर स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकता है, वह सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। भावनाओं को दबाना स्टोइसिज्म नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर प्रतिक्रिया देना है। मनोविज्ञान कहता है कि भावनाओं को नाम देना और उन्हें पहचानना आत्म जागरूकता का सबसे ऊंचा रूप है। जब तुम गुस्से, ईर्ष्या या असुरक्षा को पहचान कर चुप रहते हो, तो तुम भीतर की ऊर्जा को बाहर की दिशा में नहीं, भीतर की गहराई में मोड़ते हो। यह वही क्षण होता है जहां आत्मा मजबूत होती है, क्योंकि बाहरी अशांति के बीच भी तुम्हारे भीतर एक शांति जीवित रहती है। यही शांति वह अदृश्य आकर्षण है जो किसी भी शोर से अधिक प्रभावशाली होती है। हर इंसान यह सोचता है कि सम्मान दूसरों से मिलता है, पर वास्तव में सम्मान भीतर की स्थिरता से उपजता है। जब तुम स्वयं को सम्मान देना शुरू करते हो, तो तुम अनजाने में दूसरों को भी यह सिखाते हो कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारे भीतर का सम्मान तुम्हारे मौन से झलकता है। मनोविज्ञान इसे बिहेवियरल फ्रेमिंग कहता है। लोग तुम्हारे आत्म व्यवहार को देखकर तय करते हैं कि तुम कितने मूल्यवान हो। इसलिए जो व्यक्ति अपने लिए सीमाएं तय करता है, वही सबसे अधिक आकर्षक बनता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा स्पष्ट होती है। जब तुम बिना शब्द बोले यह बता देते हो कि तुम्हारा आत्मसम्मान अडिग है, तब दुनिया तुम्हारे स्वर को नहीं, तुम्हारे मौन को सुनने लगती है। बहुत बार प्रेम में हम यह भूल जाते हैं कि हर भावनात्मक जुड़ाव अस्थायी है। यह विचार कठोर लगता है, पर यही हमें स्थिर बनाता है। स्टोइसिज्म कहता है कि हर चीज को खोने की संभावना के साथ स्वीकारो। यह विचार दुख नहीं देता, बल्कि मन को स्वतंत्र करता है। जब तुम किसी रिश्ते को उसकी अनिश्चितता सहित स्वीकार करते हो, तो तुम उसके हर क्षण को और गहराई से जीते हो। मनोविज्ञान इसे प्रेजेंट एक्सेप्टेंस कहता है, वर्तमान को बिना भविष्य की आशंका के जीना। जो व्यक्ति हर क्षण में उपस्थित रह सकता है, वही वास्तव में प्रेम को समझ सकता है, क्योंकि सच्चा प्रेम नियंत्रण नहीं चाहता, बस अस्तित्व को स्वीकारता है, और यही स्वीकृति तुम्हें शांत बनाती है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर से प्रतिक्रिया की आवश्यकता को समाप्त कर देना है। स्टोइसिज्म में इसे इनर स्टिलनेस कहा गया है। जब तुम्हारा मन बाहरी उथल-पुथल से अप्रभावित रहता है, जब तुम किसी धोखे, अपमान या दूरी के बाद भी शांत रहते हो, तो तुम्हारा मौन दूसरों की बेचैनी बन जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि मौन आत्म सुरक्षा का सबसे उन्नत रूप है। यह वह दीवार है जो तुम्हारे आत्मसम्मान को संरक्षित रखती है। जब तुम जवाब देने की जगह मौन चुनते हो, तो तुम यह संदेश भेजते हो कि तुम्हारी शांति किसी के शब्दों से नहीं टूट सकती। यही मौन धीरे धीरे तुम्हारी सबसे प्रबल भाषा बन जाता है। जीवन में हर अनुभव, हर रिश्ता एक शिक्षक है, और स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि कोई नुकसान नहीं, केवल शिक्षा होती है। जब तुम धोखे, तिरस्कार या दूरी से गुजरते हो, तो तुम्हारे भीतर का मनोवैज्ञानिक ढांचा पुनर्निर्मित होता है। भावनात्मक पीड़ा को समझने वाला व्यक्ति वास्तव में स्वयं को समझने लगता है। और जब तुम यह समझ लेते हो कि हर अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है, तब तुम किसी के व्यवहार से नहीं, अपने मौन से पहचाने जाते हो। यही वह अवस्था है
जहां स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी एक हो जाते हैं, जहां तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे गहरी ताकत बन जाती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है तो तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया बदला नहीं होती, बल्कि भीतर एक मौन टूटता है। यह मौन डर, क्रोध और खालीपन का मिश्रण होता है। पर स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने केवल अपना स्वभाव दिखाया, तुम्हारा मूल्य नहीं घटाया। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि धोखा इंसान की नैतिक कमजोरी है, न कि तुम्हारी कमी। जब तुम यह समझ लेते हो कि सामने वाला अपनी अपूर्णताओं से चला है, तब तुम पीड़ा को स्पष्टता में बदल देते हो। और यही बिंदु वह आरंभ है जहां आत्मसम्मान फिर से जन्म लेता है, बिना शब्दों, बिना प्रतिशोध के। जब तुम किसी के बिना जीने लगते हो तो यह जीत नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन का प्रतीक होता है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत यही है, जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह कभी तुम्हारी नहीं थी। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि व्यक्ति, परिस्थिति या परिणाम अस्थायी हैं, तब तुम्हारे भीतर स्थायित्व जन्म लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि हर बार जब तुम एक अभाव को स्वीकारते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क नई भावनात्मक संरचना बनाता है। यही वह पल है जहां आत्मा मजबूत होती है और आकर्षण निर्भरता से अलग होकर आत्मविश्वास में बदल जाता है। किसी व्यक्ति का बदल जाना दुख नहीं देता, दुख यह देता है कि हमने उसे स्थायी मान लिया था। पर मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा बदलता है, क्योंकि भावनाएं स्थिर नहीं। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन शत्रु नहीं, शिक्षक है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि कोई अब वैसा नहीं है जैसा पहले था, तब तुम वास्तविकता के करीब पहुंचते हो। यह स्वीकृति निष्क्रियता नहीं, परिपक्वता है। यह कहती है कि प्रेम का अंत भी एक अनुभव है और हर अनुभव आत्मा की गहराई बढ़ाता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता वह दूसरों से सम्मान नहीं पा सकता। स्टोइसिज्म में आत्म प्रेम का अर्थ स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति है। यह जानना कि तुम्हारा मूल्य किसी के व्यवहार से तय नहीं होता। मनोविज्ञान इसे सेल्फ वैलिडेशन कहता है। जब तुम स्वयं को वैलिडेट करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भीतर की ओर स्थिर होती है, बाहर की ओर भटकती नहीं। और यही आंतरिक स्थिरता तुम्हें उस प्रकार का व्यक्ति बनाती है जो किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका मौन ही पर्याप्त होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो याद रखो, वह तुम्हें नहीं, अपनी असुरक्षा को छिपा रहा है। स्टोइक दृष्टि सिखाती है कि अपमान केवल तब असर करता है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान वही नष्ट करना चाहता है जिससे वह डरता है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर देते हो। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम एक मानसिक सीमा खींचते हो जो कहती है, मैं तुम्हारे शब्दों से परे हूं। यही मौन सम्मान का सबसे सशक्त रूप है। आकर्षण कभी शोर में नहीं जन्म लेता, यह मौन, संयम और रहस्य में खिलता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो स्वयं को जानता है वह किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। मनोविज्ञान कहता है कि रहस्य व्यक्ति के मूल्य को बढ़ाता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क उस चीज की ओर आकर्षित होता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं सकता। जब तुम कम बोलते हो, जब तुम्हारे शब्दों में ठहराव होता है, जब तुम्हारा चेहरा शांति से भरा होता है, तब तुम्हारे भीतर का संतुलन लोगों को खींचता है। सच्चा आकर्षण आत्मनियंत्रण की गंध से आता है। किसी का चले जाना तुम्हारी असफलता नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम अपने भावनात्मक नियंत्रण को संभाल सकते हो? स्टोइक दर्शन कहता है, जिसे खोने का डर है वही पहले से उसका दास है। मनोविज्ञान भी बताता है कि खोने का भय तुम्हारी स्वतंत्र सोच को नष्ट कर देता है। इसलिए जब तुम छोड़ने का साहस रखते हो तो तुम केवल व्यक्ति को नहीं, अपनी निर्भरता को भी विदा करते हो। यही वह क्षण है जब शांति लौटती है और आत्मा कहती है, अब मैं किसी की इच्छा से नहीं, अपनी समझ से जीता हूं। बहुत बार हमें लगता है कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है, पर स्टोइसिज्म भावनाओं को नकारने की बात नहीं करता, बल्कि उन्हें समझने की कला सिखाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का विश्लेषण कर सकता है वही सबसे मजबूत होता है। जब तुम यह समझ पाते हो कि क्रोध कहां से उठा, दर्द किस भय से जुड़ा है, तब तुम उस भावना को अपने ऊपर शासन नहीं करने देते। यही भावनात्मक परिपक्वता है, जहां तुम महसूस करते हो पर टूटते नहीं। जो व्यक्ति हर स्थिति में सम्मानजनक रहता है वह वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है। स्टोइक व्यक्ति यह नहीं सोचता कि कौन उसके बारे में क्या कहेगा, वह यह सोचता है कि क्या उसका आचरण उसके अपने मानकों के अनुरूप है।
मनोविज्ञान बताता है कि आत्मसम्मान उन सीमाओं पर निर्भर करता है जो हम स्वयं के लिए बनाते हैं। जब तुम अपने भीतर मर्यादा रखते हो तो दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है, और यही गंभीरता धीरे धीरे आकर्षण का रूप ले लेती है। बिना प्रयास, बिना दिखावे के, हर बार जब तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हो, तुम अपनी नियति पर नियंत्रण रखते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे वश में नहीं, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे अधिकार में है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का मस्तिष्क हर स्थिति को दो भागों में बांटता है, नियंत्रण के भीतर और बाहर। जब तुम केवल उसी पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, तो तनाव स्वतः समाप्त होता है। यही मानसिक अनुशासन है और यही असली शक्ति। मौन व्यक्ति सबसे खतरनाक नहीं, बल्कि सबसे स्थिर होता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है वह दुनिया को समझता है, और जो चुप रहकर देखता है वह स्वयं को। मनोविज्ञान में इसे रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस कहा जाता है। मौन व्यक्ति परिस्थिति से भागता नहीं, बल्कि उसे भीतर से समझता है, और जब वह बोलता है तो उसके शब्दों में भार होता है। यही मौन आकर्षण है, शांत, गूंजता हुआ और अटल। सम्मान की भाषा शब्दों में नहीं, ऊर्जा में होती है। जब तुम आत्मनियंत्रण में रहते हो तो लोग तुम्हें अलग तरीके से महसूस करते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा चरित्र है। मनोविज्ञान जोड़ता है कि जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखता है, उसके चारों ओर अनकहा सम्मान स्वतः जन्म लेता है। ये वही सम्मान है जो तुम मांगते नहीं, बल्कि अपनी स्थिरता से अर्जित करते हो। जब तुम किसी को माफ करते हो तो यह उसके लिए नहीं, अपने लिए करते हो। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि क्रोध आत्मा को भारी बना देता है। मनोविज्ञान बताता है कि क्षमा एक मानसिक विमोचन है जो तुम्हारे मस्तिष्क को शांति की दिशा में पुनः प्रशिक्षित करता है। जब तुम माफ करते हो तो तुम यह नहीं कहते कि जो हुआ सही था, बल्कि यह स्वीकारते हो कि तुम अब उसके बंधन से मुक्त हो। यही मानसिक स्वतंत्रता है, जहां तुम अतीत को स्वीकार कर वर्तमान में लौट आते हो। रिश्तों की गहराई इस बात पर नहीं निर्भर करती कि कोई तुम्हें कितना चाहता है, बल्कि इस पर कि वह तुम्हारी स्वतंत्रता का कितना सम्मान करता है। स्टोइक प्रेम स्वामित्व नहीं, सम्मान पर टिका होता है। मनोविज्ञान बताता है कि स्वस्थ प्रेम में स्थान होता है, दम घोंटू पकड़ नहीं। जब तुम किसी को प्रेम करते हुए भी उसे बांधने की कोशिश नहीं करते, तब तुम्हारा संबंध पवित्र हो जाता है। यही परिपक्वता है। प्रेम में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में प्रेम। जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई गहराई देता है। स्टोइसिज्म कहता है कि जीवन वह नहीं जो तुम्हारे साथ होता है, बल्कि वह है जो तुम उससे बनाते हो। मनोविज्ञान मानता है कि हर चोट, हर हानि मस्तिष्क में नए मार्ग बनाती है, जो तुम्हें और स्पष्ट और मजबूत बनाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति खोता है वह कुछ सीखता भी है, और जो सीखता है वह फिर कभी वैसा नहीं रहता। यही वह मौन रूपांतरण है, जहां पीड़ा से शक्ति और भ्रम से स्पष्टता जन्म लेती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाता है तो वह अपने साथ केवल उपस्थिति नहीं ले जाता, बल्कि तुम्हारी कल्पना का एक हिस्सा भी साथ ले जाता है। तुम्हारा मन उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस विचार को खोजता है जो तुमने उसके बारे में बनाया था। स्टोइक दर्शन कहता है, हम चीजों से नहीं, बल्कि उनके प्रति अपनी कल्पनाओं से पीड़ित होते हैं। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहता है, जब हम किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से अधिक आदर्श बना लेते हैं। जब तुम यह समझ लेते हो कि जिसे तुम याद कर रहे हो वह व्यक्ति नहीं, तुम्हारी कल्पना थी, तब तुम्हारे भीतर पहली सच्ची मुक्ति आरंभ होती है। कभी कभी मौन शब्दों से अधिक गूंजता है। जब कोई तुम्हारे मौन को सुन नहीं पाता, तो वह तुम्हारे स्तर को नहीं, तुम्हारी गहराई को माप नहीं पा रहा होता। स्टोइसिज्म कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति तभी बोलता है जब आवश्यक हो। मनोविज्ञान बताता है कि मौन आत्मनियंत्रण की परिपक्व अवस्था है, जहां व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बेकार प्रतिक्रियाओं में नहीं, अपने भीतर के संतुलन में लगाता है। जब तुम मौन रहना सीख लेते हो तो तुम अपने मन की दिशा बदल देते हो, बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर, और वहीं तुम्हें वह स्थिरता मिलती है जो किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होती है। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य सम्मान का दर्पण होता है, और जो व्यक्ति इस दर्पण को साफ रखता है वही दूसरों को स्पष्ट दिखता है। स्टोइक विचारक कहते हैं कि सम्मान मांगने की वस्तु नहीं, प्रकट करने की अवस्था है। जब तुम स्वयं के प्रति सजग हो जाते हो, अपनी सीमाएं, अपनी भावनाएं,
अपनी प्रतिक्रियाएं पहचानते हो, तब लोग तुम्हारे प्रति अनजाने में ही सम्मान अनुभव करते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि यह बिहेवियरल कंसिस्टेंसी का परिणाम है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है, उसकी आभा स्थायी बनती है। किसी भी संबंध की परिपक्वता इस बात में नहीं कि वह कितना लंबा चला, बल्कि इस बात में है कि उसने तुम्हें भीतर से कितना सिखाया। स्टोइसिज्म कहता है कि हर अनुभव शिक्षक है, चाहे वह दुख से क्यों ना आया हो। मनोविज्ञान भी यही पुष्टि करता है कि हर भावनात्मक दर्द मस्तिष्क के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। इसलिए जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो वह अंत नहीं, आत्म जागरूकता की शुरुआत होती है। और जो व्यक्ति इस अनुभव से अपने भीतर उतरता है, वह अगली बार प्रेम नहीं, समझ बांटता है। सच्ची शक्ति तब होती है जब तुम प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी नहीं करते। स्टोइसिज्म कहता है कि जिसे प्रतिक्रिया की जल्दी है वह दास है। मनोविज्ञान बताता है कि अधिकांश लोग अपनी चिंता को छिपाने के लिए जल्दबाज प्रतिक्रियाएं देते हैं। लेकिन जब तुम ठहर कर सोचते हो, जब तुम अपनी प्रतिक्रिया को समय देते हो, तब तुम्हारा मस्तिष्क नियंत्रण में रहता है। यही ठहराव आत्म संयम का रूप है, जो धीरे धीरे तुम्हें शांत और अप्रभावित व्यक्ति बनाता है। किसी व्यक्ति का तुम्हें न समझ पाना तुम्हारी गलती नहीं है। यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि तुम्हारी गहराई उसकी समझ से बड़ी है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कीमत समझाने में समय नहीं लगाता। मनोविज्ञान जोड़ता है कि जब कोई तुम्हें न समझे तो उसे समझाने की कोशिश मत करो। बस अपने जीवन को ऐसे जियो कि उसकी समझ सीमित लगे। यह मौन बदला नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का सबसे सूक्ष्म रूप है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम्हारा मन सोचता है कि अब खालीपन रहेगा, लेकिन वास्तव में जो जगह खाली होती है वह तुम्हारे विकास की भूमि बनती है। स्टोइक दृष्टि कहती है कि जो चीज चली गई उसने स्थान बनाया उस चीज के लिए जो आनी थी। मनोविज्ञान बताता है कि हानि के बाद मस्तिष्क नई भावनात्मक जड़ें बनाता है, अगर तुम उसे अवसर दो। इसीलिए छोड़ जाने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए हानि नहीं, परिवर्तन का निमंत्रण होता है। और जो इस परिवर्तन को स्वीकार लेता है वही परिपक्वता की ओर बढ़ता है। सच्चा आकर्षण तब होता है जब तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि ऊर्जा वहां व्यर्थ जाती है जहां स्वीकृति की भूख है। मनोविज्ञान में इसे ऑथेंटिक प्रेजेंस कहा जाता है। जब तुम अपनी मौलिकता में स्थिर रहते हो, तब लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास किसी शब्द से नहीं, तुम्हारी स्थिरता से झलकता है। और यही स्थिरता वह रहस्य बन जाती है जो सबको आकर्षित करती है। हर भावना एक अतिथि की तरह आती है, कुछ देर रुकती है और फिर चली जाती है। स्टोइसिज्म कहता है कि भावना को गुजरने दो, उसे पहचानो, पर उसके साथ मत चलो। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को बिना निर्णय के देख सकता है, वह सबसे अधिक आत्म जागरूक होता है। जब तुम गुस्से या दुख के बीच भी यह जान पाते हो कि यह केवल एक लहर है, तब तुम भीतर से अचल हो जाते हो। और वही अचलता तुम्हें साधारण से अलग बनाती है। बहुत बार लोग अपने शब्दों से नहीं, अपनी ऊर्जा से थकाते हैं। स्टोइक विचार यह सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारे मानसिक स्थान को खर्च करती है। इसलिए सीखो कहां अपनी ऊर्जा खर्च करनी है। मनोविज्ञान इसे एनर्जी बाउंड्री कहता है। जब तुम स्पष्ट हो जाते हो कि किस विषय, व्यक्ति या भावना में अपनी ऊर्जा डालनी है, यही मानसिक परिपक्वता तुम्हें शांत रखती है। क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि हर लड़ाई में उतरना आवश्यक नहीं, हर रिश्ता शक्ति का एक आदान प्रदान है। अगर कोई हमेशा लेता है और तुम देते रहते हो तो यह प्रेम नहीं, असंतुलन है। स्टोइसिज्म कहता है कि जहां असंतुलन है वहां शांति नहीं टिकती। मनोविज्ञान बताता है कि स्वस्थ संबंध म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिके होते हैं। जब तुम यह समझ लेते हो कि सम्मान केवल देने से नहीं, स्वीकारने से भी बनता है, तब तुम अपने दिल की दिशा बदलते हो। और तब रिश्ते व्यापार नहीं, दो स्वतंत्र आत्माओं का संवाद बनते हैं। जब तुम्हारा आत्मविश्वास भीतर से आता है, तब बाहरी स्वीकृति अप्रासंगिक हो जाती है। स्टोइक व्यक्ति दुनिया की प्रशंसा या निंदा से अप्रभावित रहता है। मनोविज्ञान इसे इंटरनल वैलिडेशन कहता है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, यह वह अवस्था है जहां कोई तुम्हें ठुकरा भी दे तो तुम शांत रहते हो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति पर नहीं टिका होता। यही शांत आत्मविश्वास सबसे गहरी शक्ति है। जब तुम किसी की अनुपस्थिति को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे स्वाभाविक शांति में लौटता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि हर चीज जिसे तुम चाहो
उसका अंत संभव है, फिर भी प्रेम करो। यह विचार कठोर लगता है, पर यह मन को हल्का कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि यह रैडिकल एक्सेप्टेंस की अवस्था है, जब तुम वास्तविकता को जैसा है वैसा स्वीकार लेते हो और उसी क्षण से दुख रूपांतरित होकर स्पष्टता बन जाता है। अंततः भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि तुम महसूस न करो, बल्कि यह कि तुम भावना के गुलाम न बनो। स्टोइक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि दोनों कहती हैं, भावनाएं उपकरण हैं, शासक नहीं। जब तुम अपने भीतर की भावनाओं को देख पाते हो, समझते हो और फिर उन्हें जाने देते हो, तब तुम उस शांत शक्ति के स्वामी बनते हो जो किसी प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि मौन में जन्म लेती है। यही मौन तुम्हारी सबसे प्रबल आवाज है, जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। और अंत में, जब तुम उन सब अनुभवों के माध्यम से बिंदु पर पहुंचते हो जहां तुम समझते हो कि रिश्ते का वास्तविक मूल्य किसी विशेष स्थिति में स्थिर होना नहीं, बल्कि जीवन की अनिश्चितता को शांतिपूर्ण आत्मस्वीकृति से स्वीकारना है। स्टोइक और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टियों के अनुसार जीवन में कोई भी संबंध निश्चित नहीं होता। वह स्पष्टता जो कहती है कि मैं अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता हूं, चाहे परिस्थितियां कोई भी हों। यही वह चुप्पी है जो अंत में बोलती है। यही वह शांत आत्मविश्वास है जो शब्दों से परे है। और इसी चुप्पी में जब सब विचार शांत होते हैं, तभी तुम्हारा मन खुद से सामना करता है और वहां से एक नई, स्थिर और गहन समझ जन्म लेती है।